शेयर करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताज रेजिडेंसिया में, और ताज रेजिडेंसिया के फ़ायदे हैं उसके हवाले से आज आपके साथ मैं बात करूँगा। ये माइनस में क्यों है तो आपको बताता चलूँ कि आपको भी इसी तरह ब्लू बेल ब्लॉक, इसी तरह लोटस ब्लॉक। तो दूसरी बात जो इन्वेस्टर के हवाले से है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहसिन अली खान और आप देख रहे हैं कैपिटल प्रॉपर्टी। कैपिटल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताज रेजिडेंसिया में, और ताज रेजिडेंसिया के फ़ायदे हैं उसके हवाले से आज आपके साथ मैं बात करूँगा। सबसे पहले कॉस्मो ब्लॉक की फ़ाइल आई थी, इसके बाद जो है वो ब्लू बेल की, और फिर लोटस ब्लॉक की। बहुत सारे दोस्त अहबाब ये सबसे पहले तो ये शिकवा कर रहे हैं कि ये माइनस में क्यों है। तो आपको बताता चलूँ कि आपको भी पता है कि अभी करंटली जो है जितने भी मार्केट है, इकॉनमी है, वो जो है वो लॉस में जा रही है। तो इसमें कुछ खामियां जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उनकी भी है, कुछ जो है वो ताज रेजिडेंसिया की है, और कुछ जो है हुकूमत के वक्त की है। तो इन सब को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ताज रेजिडेंसिया की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो है। उनके अपने फाइल्स के जो परसुइंग है वो अपने अभी तक उन्होंने ताज रेजिडेंसिया ने अभी तक जो है प्रॉपर मैप लॉन्च नहीं किया। कॉस्मो ब्लॉक, इसी तरह ब्लू बेल ब्लॉक, इसी तरह लोटस ब्लॉक। तो जितने भी आप इन्वेस्टर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप ताज रेजिडेंसिया से बाकायदा फॉलो अप लिया करें कि क्या बना, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो उसके का अपडेट लाजमी दिया करें। दूसरी बात जो इन्वेस्टर के हवाले से है, इन्वेस्टर के हवाले से ये बात है, आपने फ़ाइल ली है, ये फ़ाइल है, ये अभी प्लॉट नहीं है। प्लॉट वो जगह होती है जहाँ पे एटलीस्ट प्लॉट नंबर लगा हुआ हो। और जो अगर आप पुराने रियल स्टेट के बारे में सोचें तो उस वक़्त ये था कि प्लॉट वो होता था जहाँ पे पोजीशन लेकर आप कब्ज़ा करके आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उसको प्लॉट कहते हैं। तो एक तो इसको प्लॉट ना समझें, क्योंकि प्लॉट होता है कि आपने आज लिया, 2-3 साल बाद आपने सेल किया और उस पर आपने प्रॉफिट गेन किया। तो ये फाइल्स है और फाइल पे भी प्रॉफिट आती है, लेकिन वो उस वक्त आती है जब इकोनॉमी बूस्ट पे हो, इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी आ रही हो और लोगों की डिमांड बढ़ रही हो, फिर जाके वो फाइल्स पे जो है वो प्रॉफिट होती है। अदरवाइज़ जो है जितने भी फाइल्स होते हैं वो नॉर्मल हालत में जो है वो नॉर्मल रहते हैं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होती जब तक कि उस पर पोजीशन ना आए। बहुत सारे दो क्लाइंट्स को मैं ये एक मिसाल सुनाता हूँ कि जब तक गाय का बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त उसको ख़रीदार कोई नहीं होता उसका, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, कुर्बानी के काबिल हो जाता है, तो उसके काफ़ी खरीदार बन जाते हैं और उसका जो है वो रेट भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बच्चा जो है अगर फीमेल है और वो बच्चा देने के काबिल हो जाता है, तो उस वक़्त उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने फिर आगे जाके जो है बच्चा देना होता है, दूध देना होता है। तो इसी तरह ये मिसाल जो है प्लॉट की है कि प्लॉट की जब तक पोजीशन ना हो उस वक़्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बैलेटिंग के बाद जो है प्लॉट पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपके प्लॉट पे बैलेटिंग ना हो उस वक्त तक तो आप ये सोचें ही ना कि आपके प्लॉट्स पे प्रॉफिट आएगी। और सोसाइटी जब उस वक्त तक बैलेटिंग ना किया करे, उस वक्त तक लोगों को तंग ना किया करे, जब तक आपके पास जो है उस एरिया की पोजीशन ना आए वो और आप मैप लॉन्च करें प्रॉपर ना कर सके, उस वक्त तक आप बैलेटिंग भी अनाउंस ना किया करें, वैसे ही लोगों की उम्मीदें ना जगाएं। दूसरा ये है कि हुकूमती हालात की वजह से जो है यहाँ पर जो है वो रियल स्टेट में काफ़ी जो है वो हालात ख़राब है, तो उस वजह से आपकी फ़ाइलें भी जो है वो लॉस में जा रही हैं। बाकी जो ये आपने इन्वेस्टमेंट की है ब्लू बेल में, कॉस्मो ब्लॉक में, लोटस ब्लॉक में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे राइट साइड पर ऑर्चिड ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पर गार्डनिया ब्लॉक है। तो इन दोनों ब्लॉक्स में यहाँ पर जो लोगों ने फ़ाइलें ली हैं वो 2012 में 10 में लोगों ने यहाँ पे फ़ाइलें ली हैं, और आज या 2-3 साल पहले जो है इनको फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है प्रॉपर। उससे पहले जो है यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो नुकसान में थे। तो इसी तरह आपने अगर ब्लू बेल में, कॉस्मो ब्लॉक में, लोटस ब्लॉक में फ़ाइल ली है
तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप कहते हैं कि सोसाइटी काम नहीं करी, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि सोसाइटी इतना डिलीवर ही नहीं कर रही जितना डिलीवर ताज रेजिडेंसिया को करना चाहिए था। तो ताज रेजिडेंसिया से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने जो डेवलपमेंट है उस पर तवज्जो दे, अपने जो फाइल्स आपकी रुकी हुई है उस पर तवज्जो दे और उनको परसू करें, ताकि यहाँ के इन्वेस्टर को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो। अगर ताज रेजिडेंसिया में डेवलपमेंट होगी, ताज रेजिडेंसिया में बूम आएगी, तो उसका फ़ायदा ताज रेजिडेंसिया के इन्वेस्टर के साथ साथ ताज रेजिडेंसिया के मालिकान को और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी प्रमोशन मिलेगी, उनको भी उनका भी एक नाम बनेगा कि ताज रेजिडेंसिया एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है। अगर आप कहीं पे अपना तारुफ कराएंगे, तो माशरे में आपकी भी एक कदर होगी कि यार इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी में ये काम कर रहे हैं। जिस तरह बैरी है DHA में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।